प्रश्न पूछा है ऋषियों ने महर्षि प्रहलाद से कि हम अपने जीवन को ऊपर कैसे उठावें, हम दुख दर्द आदि से ऊपर कैसे उठे। कल हमने सुना था कि मनुष्य के जीवन में दुख का क्या कारण है। मनुष्य के जीवन में दुख के 3 कारण बताए। अपने आत्म स्वरूप को भूल जाना, स्वतंत्रता चयन करने की, विस्मरण स्वरूपम ये इत्याचोत्तरदायिता, और तीसरा कारण बताया कि जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ उसका दुरुपयोग करने के कारण मनुष्य दुखी है। इस दुख से ऊपर उठना है, आगे की कक्षा में जाना है, मानव से माधव बनना है, देवता बनना है, देव पुरुष बनना है, महापुरुष बनना है, संतात्मा बनना है, महात्मा बनना है, तब जाकर इस जीवन की सार्थकता है। यदि हमने अपने जीवन को यूं ही कौड़ी के दाम गंवा दिया तो फिर हमारा ये जीवन हमें दोबारा नहीं मिलेगा, और फिर दोबारा न प्राप्त हुआ तो फिर हम जीवन भर नीचे की योनियों में बिलबिलाते भटकते तड़पते रह जाएंगे। अब ये सौभाग्य जो हमें प्राप्त हुआ, हमें स्वयं को इससे वंचित नहीं करना चाहिए, इस सौभाग्य का सदुपयोग करना चाहिए, और इसी जन्म में, इसी योनि में हम अपने आप को ऐसा उत्कृष्ट, ऐसा श्रेष्ठ बनावे कि हम स्वयं परमात्मा का साक्षात्कार कर सकें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए, जीवन के सौभाग्य का उपयोग करने के लिए, जीवन में हमें अपने सार्थकता को, सफलता को सिद्ध करने के लिए कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, और उस प्रयास को ही आध्यात्म कहते हैं, उस प्रयास को, उस पुरुषार्थ को ही साधना कहते हैं, उसे ही उपासना कहते हैं, उसे ही आराधना कहते हैं। जितने भी उपवास बने, उपनिषद बने, उपासना बनी, अनुष्ठान बने, व्रत बने, नियम बने, संयम बने, अष्टांग योग बना, जितना भी कुछ बना, ध्यान बना, धारणा, समाधि, ये सारे प्रकल्प, ये सारे विकल्प केवल और केवल इसलिए बनाए गए कि व्यक्ति अपने आप को ऊपर उठा सके। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग आदि के माध्यम से इंसान अपने आप को श्रेष्ठ बना सके, अपने आप को सार्थक बना सके, अपने आप को धन्य बना सके। पर इसके लिए हमें चयन करना पड़ेगा। किसका चयन करना पड़ेगा? पूरे अध्यात्म का चयन करना पड़ेगा। जब तक जीवन में अध्यात्म नहीं आ जाता, जब तक जीवन में अध्यात्म का संपुट नहीं लग जाता, तब तक जीवन ऊपर उठ नहीं सकता। ऊपर उठने के लिए ये कार्य करना ही पड़ेगा। जैसे जल को ऊपर उठाने के लिए पंप की आवश्यकता है, व्यक्ति को ऊपर चढ़ने के लिए रस्सी की आवश्यकता है, बेल को ऊपर चढ़ने के लिए वृक्ष को माध्यम बनाना पड़ता है, उसी तरह जीवन को ऊपर उठाने के लिए अध्यात्म को माध्यम बनाना पड़ता है। जिस दिन व्यक्ति के जीवन में सच्चा अध्यात्म आ जाता है, उस दिन उसका जीवन धन्य बन जाता है। अध्यात्म उसे नहीं कहते जो घंटों अगरबत्ती घुमाता रहे, अध्यात्म उसे नहीं कहते जो घंटों माला सटकाता रहे, अध्यात्म उसे नहीं कहते कि बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ली, अध्यात्म उसे नहीं कहते कि माथे पर त्रिपुंड लगा लिया, अध्यात्म उसे नहीं कहते कि गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, अध्यात्म उसे नहीं कहते कि घर बार छोड़कर किसी गुफा कमरा में जाकर जब तक करने लगे, बल्कि अध्यात्म तो जीवन जीने की कला है। व्यक्ति को जीवन कैसे जीना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए, व्यक्तिगत कल्याण कैसे करे, समाज कल्याण कैसे करे, पारिवारिक उत्थान कैसे करे, ये कला हमें अध्यात्म से प्राप्त होती है। यदि आप पुराने जमाने के ऋषियों महर्षियों के जीवन में झांक करके देखेंगे, तब आपको सच्चे अध्यात्म का दर्शन होगा। और यदि आप आज के लोगों के जीवन में देखें तो वहाँ अध्यात्म आपको दर्शित नहीं मिलेगा, अध्यात्म का प्रदर्शन केवल मात्र आपको मिलेगा। सच्चा अध्यात्म कहीं खो गया है। हमें अपने जीवन में अध्यात्म को धारण करना है, हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक रहस्य को जानना है। वास्तव में अध्यात्म हमारे जीवन में कैसे आएगा? और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि 3 सूत्र यदि हमने अपने जीवन में अपना लिए तो हमारा पूरा जीवन आध्यात्मिक बन जाता है। मित्रों, यदि साधारण व्यक्ति जीवन बितावे तो उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यदि जीवन में अध्यात्म आ जाए तो उसका जीवन परिवर्तित होता चला जाता है। इसलिए हम सबको आध्यात्मिक जीवन शैली अपनानी चाहिए, अपने जीवन में अध्यात्म को स्थान देना चाहिए, अपने जीवन में अध्यात्म के महत्व को समझने की आवश्यकता है। जब जीवन में अध्यात्म आता है तो ये नदियां हमारे लिए माता बन जाती हैं। जीवन में अध्यात्म आता है तो वृक्ष देवता बन जाते हैं।
जीवन में अध्यात्म आता है तो भोजन करना प्रसाद ग्रहण करने जैसा बन जाता है। जीवन में अध्यात्म आता है तो चलना परिक्रमा बन जाता है। जीवन में अध्यात्म आता है तो बोलना सत्संग बन जाता है। जीवन में अध्यात्म आता है तो पीना अमृत, पीना चरणामृत बन जाता है। जीवन में जब अध्यात्म आता है तो फिर सोचना चिंतन बन जाता है। जीवन में अध्यात्म आता है तो फिर कुछ भी देना दान और पुण्य बन जाता है। इसलिए जीवन में अध्यात्म को धारण करना चाहिए। अध्यात्म जीवन से चला जाए तो यह धरती हमारे लिए माता नहीं ग्रह बन जाती है। अध्यात्म जीवन से चला जाए तो मुख से निकला शब्द गायत्री मंत्र नहीं बल्कि गाली बन जाता है। अध्यात्म जीवन से चला जाए तो माँ बाप पैसा पैदा करने की मशीन बन जाते हैं। अध्यात्म जीवन से चला जाए तो समाज में लोग हत्याएं होने लगती हैं। अध्यात्म जीवन से चला जाए तो भाई भाई से दूर हो जाता है। अध्यात्म जीवन से चला जाए तो व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य हो जाता है। इसलिए साथियों, जीवन में अध्यात्म को महत्व देना चाहिए। यदि जीवन में अध्यात्म हो तो ये नारी भोग्या नहीं, ये नारी रमणी नहीं, बल्कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का भाव उजागर होता है। और नारी हमारे लिए माता, नारी हमारे लिए देवी, नारी हमारे लिए पूजनीय बन जाती है। इसलिए जीवन में अध्यात्म को धारण करो। यदि जीवन में अध्यात्म आ जाए तो व्यक्ति लेना नहीं देना शुरू कर देता है। लेने वाला देवता कहलाता है, देने वाला देवता कहलाता है। जीवन में अध्यात्म होना चाहिए। जिनके जीवन में अध्यात्म था उन्होंने दुनिया का कल्याण किया, अपना कल्याण किया। और जिनके जीवन में अध्यात्म नहीं था, सब कुछ था, उन्होंने अपना भी जीवन बर्बाद किया और दूसरों का भी जीवन बर्बाद किया। महाराज दशरथ के जीवन में सब कुछ था, लेकिन फिर भी उन्हें अपने गुरु की शरण में जाना पड़ता है, केवल आध्यात्मिक उत्थान के लिए, आध्यात्मिक ऊर्जा पाने के लिए। भगवान राम इस धरती पर आए तो भी उन्हें गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाकर के गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। उस अध्यात्म की विद्या को पाने के लिए उन्हें अपने राज्य से निकल करके गुरु के आश्रम में रहना पड़ता है। इसलिए साथियों, जीवन में अध्यात्म की बड़ी महत्ता है। जिनके जीवन में अध्यात्म है उनका जीवन पांडवों जैसा होता है, और जिनके जीवन में अध्यात्म नहीं है उनका जीवन कौरवों जैसा हो जाता है। जिनके जीवन में अध्यात्म हो वो वनों में जंगलों में भटकने के बावजूद भी लोगों द्वारा पूजे जाते हैं, और जिनके जीवन में अध्यात्म न हो वो सोने की लंका में रहने के कारण भी लोग उसे पापी की दृष्टि से देखते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं। जीवन में अध्यात्म हो तो साथियों नर वानर भी, गिद्ध गिरहरी भी आपकी सेवा करने को दौड़ जाते हैं। और जीवन में अध्यात्म न हो तो फिर आपके पास 1 लाख दूध 1.25 लाख नाती ता रावण दिया नवाती, उसकी चिता को कोई अग्नि देने वाला नहीं बचता। इसलिए जीवन में अध्यात्म होना चाहिए, और जिसके जीवन में अध्यात्म आ गया उसका जीवन धन्य बन जाता है। अध्यात्म का एक ही सूत्र है, एक ही परिभाषा है कि अपनी आत्मा के शरण को स्वीकार करना। अभी आत्मा, जो अपनी आत्मा की आवाज को सुनता है वही सच्चा अध्यात्म के पथ पर चल पाता है। और जो अपने आत्मा की नहीं, अपने मन की, अपने बुद्धि की, अपने शरीर की सुनता है वह अध्यात्म से कोसों दूर हो जाता है। अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए आज इस दुनिया में अध्यात्म से बड़ा कोई सूत्र नहीं है, अध्यात्म से बड़ी कोई सीढ़ी नहीं है। इसलिए अध्यात्म के पथ पर ही कदम बढ़ा करके व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक कर सकता है, अपने जीवन को धन्य बना सकता है। इसलिए हमें अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए, अध्यात्म के पथ पर चलने के लिए किसकी आवश्यकता है? 3 सूत्र की आवश्यकता है साथियों, और उन 3 सूत्रों को हमें अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। इसी 3 सूत्र को ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग कहते हैं। इसी 3 सूत्र को उपासना, साधना, आराधना कहते हैं। इसी 3 सूत्र को जीव जगत जगदीश का भोजन कहते हैं। इसी 3 सूत्र को माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन कहते हैं। इसी 3 सूत्र को गायत्री मंत्र की दहरतियां भूर्भुवः स्वः को सिरोधार्य करने की प्रेरणा कहते हैं। इसी 3 सूत्र से व्यक्ति धरती आकाश पाताल सर्वत्र राज्य कर सकता है। इसी 3 सूत्र से वो अपने भीतर सतोगुण रजोगुण तमोगुण को जागृत कर सकता है। इसी 3 सूत्र से वो अपने मन, अपने बुद्धि, अपने आत्मा को जागृत कर सकता है और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। इसी 3 सूत्र से वो अपने स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को जगा सकता है और अपने जीवन में श्रेय, सम्मान, यश, आनंद को प्राप्त कर देवता बन सकता है, महामानव बन सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में अध्यात्म को धारण करना चाहिए और सच्चा अध्यात्म यही है। सच्चा अध्यात्म आज इस दुनिया में यदि कहीं है तो केवल और केवल परम पूज्य गुरुदेव की छत्र छाया है।
एक मुझे घटना याद आती है साथियों। एक बार हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक वकील साहब थे। उनका अध्यात्म में बड़ा रुझान था, बड़ी रुचि थी, वो बड़े आध्यात्मिक पुरुष थे। लेकिन वो जिस किसी भी संस्था में जाते थे, किसी भी गुरु के पास जाते थे, जिस किसी आचार्य के पास जाते थे, वहां उन्हें केवल ढोंग पाखंड ही देखने को सुनने को मिलता था। बड़े निराश होकर के वो लौट कर आ जाते थे, बड़ा उनको कष्ट होता था। ऐसी स्थिति में किसी ने उनसे कहा, यदि आपको सच्चा अध्यात्म जानना है, यदि आपको सच्चे अध्यात्म से मतलब रखना है, तो आप एक बार शांति कुंज हो आइए। शांति कुंज हरिद्वार, शांति कुंज में हरिद्वार स्टेशन से जब आप ऋषिकेश की तरफ बढ़ेंगे, तब आपको रास्ते में शांति कुंज का एक बड़ा दिव्य और दैवीय प्रांगण मिलेगा। उस शांति कुंज में अभी कौन कौन गया है, जरा हाथ ऊपर उठाना एक बार। शांति कुंज कितने लोग गए हैं? अरे बाप रे, ये तो बड़ी कम संख्या है। आप लोग शांति कुंज नहीं गए, हरिद्वार नहीं गए। अब आपको ले चलिए, आप चलने को बस तैयार हो जाओ, और मैं सबसे कहता हूँ फ्री में ले जाएंगे। गाड़ी हमारी, पेट्रोल हमारा, खर्च हमारा। बताओ कौन कौन जाएगा? जरा फ्री में भी नहीं जाओगे आप लोग? ये भगवान। अच्छा, आप समझ में आया, आप लोग फ्री में नहीं जाओगे, आप लोग पैसा देके जाओगे, है ना? अरे वाह, आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं बेवजह आप लोगों को फ्री में पैसा देके कितने लोग जाएंगे? जरा हाथ उठाओ। हाँ, चलो कम से कम लाज तो रखी इस गांव की। पैसा वाले ने हाथ उठा दिया कि साहब हम फ्री में नहीं, पैसे में जाए। भले ना जाओ, वो उन्हें भी पता है कि वो नहीं जाएंगे, हमें भी पता है कि हम ले नहीं जाएंगे, पर तब भी हाथ उठा दिया लोगों ने। ये बड़ा अच्छा है कि साहब कुछ भी हो जाए, नाक नहीं कटनी चाहिए हमारे गांव की। साहब जाएंगे, पैसा दे करके जाएंगे। तो वो वकील साहब को किसी ने बताया कि साहब आप शांति कुंज चले जाइए, आपको वहां सच्चा अध्यात्म न मिले तो कहना। वो शांति कुंज आए, और शांति कुंज आए तो फिर जिज्ञासा की दृष्टि से नहीं, परीक्षा की दृष्टि से आए, परीक्षण की दृष्टि से आए। उन्होंने सोचा चल करके देखे, कहीं यहाँ पर भी तो कोई ढोंग और कोई पाखंड तो नहीं है, कहीं यहाँ पर भी तो कदम कदम पर पैसा नहीं मांगा जाता, कहीं यहाँ भी तो लूट मार नहीं चल रही है, कहीं यहाँ पर भी तो कोई ऋषि, कोई संत, कोई ब्राह्मण दूसरे को बेवकूफ बना करके पंडागिरी तो नहीं कर रहा है, कहीं यहाँ पर भी तो दान दक्षिणा के लिए लोगों के मन में लालच तो नहीं है। आदि आदि बातों को लेकर के वो भैया गए वहां पर। अब वहां काउंटर पर उनसे उनका पता पूछा गया, उनसे उनका व्यवसाय पूछा गया, तो उनके मन में चोर था। और फिर उन्होंने सोचा यदि मैं ये बता दूं कि मैं वकील हूँ तो लोगों को शक हो जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं भैया एक पुरोहित हूँ और उत्तर प्रदेश से आया हूँ, आप मुझे पुरोहित के रूप में नोट कर लीजिए। और पुरोहित का रूप बना करके गए थे। पुरोहित बनना बड़ा आसान है, होना बड़ा कठिन है। आप अपने बड़े बड़े दाढ़ी और बड़े बड़े बाल कर लो, बड़ी बड़ी छुट्टियां बना लो, तिरकुट लगा लो, धोती कुर्ता पहन लो, तो आप देखने में बिल्कुल पुरोहित बन जाओगे। आप भले नहीं हो लेकिन बन जाओगे। तो वो बिल्कुल बन करके गए थे नहीं, क्या बन करके गए थे? पुरोहित। और थे क्या? वकील। अब वो शांति कुंज में पहुंच गए। 9 दिवसीय साधना सत्र में उन्होंने हिस्सा लिया और 9 दिन वहां रह करके शांति कुंज की पोल खोलने के लिए वो बड़ी जी जान से लगे हुए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीता, उनको कहीं से कोई सुराग न मिले। वो कमरे में रहने जाएं तो उनको फ्री में रहने को कमरा मिल जाए, वो भोजनालय में भोजन करने जाएं तो फ्री में उनको भोजन मिल जाए, वो सत्संग प्रवचन हॉल में प्रवचन सुनने जाएं तो उनको फ्री में प्रवचन सुनने को मिल जाए, वो किसी से बातचीत करे तो वहां भी कोई पैसा ना ले, वो कहीं पर बिस्तर लेने जाए तो वो भी फ्री में मिल जाए। क्या लाई दादी? और वो कहीं पर यदि कुछ खरीदें तो वो भी बहुत सस्ते दाम में मिल जाए, कोई उनसे कहीं पैसा न मांगे। कहीं दर्शन करने जाए तो वो कोई वहां भी कोई पैसा चढ़ाने को ना बोले। इसी तरीके से 5 दिन बीत गया। एक बार अनुदान काउंटर पर वो गए, वहां जाकर के उन्होंने सोचा कि कम से कम अनुदान काउंटर पर तो जाकर के देखें, शायद यहाँ कोई पैसा मांगेगा। वहां पहुंचे, अनुदान काउंटर बंद होने का समय हो गया था। वहां भी पैसा देने की बजाय जो बहन जी वहां बैठी हुई थी, उन्होंने गुरु जी की 2 पुस्तकें पकड़ाई और वो भी पुस्तकें बिल्कुल मुफ्त में पकड़ाई। मुफ्त में पकड़ा करके कहा कि भाई साहब अनुदान काउंटर बंद हो गया, आप कल टाइम मिले तो आना, आज ये पुस्तक ले जाइए और इसको रात भर पढ़िएगा। अब उस आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ
कि जहाँ 10,000 व्यक्ति प्रतिदिन भोजन करते हैं, जहाँ 14,000 की संख्या में लोग निवास करते हैं, जहाँ पर बिजली, पानी, रहना, खाना, सोना, उठना, बैठना सब कुछ मुफ्त है, यज्ञ करने पर भी कोई पैसा नहीं लगता, यज्ञ के लिए हवन सामग्री मुफ्त में मिल रही है, नारियल सुपारी मुफ्त में मिल रहा है, दिया बत्ती मुफ्त में मिल रहा है, जहाँ पर धोती कपड़ा सब आपको ऐसे ही मिल जाता है और दर्शन में भी 1 रुपया नहीं लगता। अब उस आदमी का दिमाग चकराया कि भैया ये तो धरती का स्वर्ग है, जहाँ मांगा नहीं जाता, केवल और केवल दिया जाता है। अब उसके मन में आया कि काश एक बार गुरुदेव के दर्शन हो जाते, पर दर्शन होते कैसे? ये परीक्षण और परीक्षा करते करते 8 दिन बीत गए, केवल 1 दिन शेष रह गया और शाम को उनके जाने का टिकट हो चुका था। अब वो बड़े चिंतित थे। किसी से पूछा कि गुरुजी से मिलना है, बोले गुरुजी से वही मिल सकता है जिसको गुरुजी बुलाते हैं, आपको यदि बुलाएंगे तो आप जरूर मिल पाएंगे। अब वो मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि काश गुरुदेव से एक बार मुलाकात हो जाती। पर गुरुजी का चमत्कार देखो, सीढ़ियों पर बैठे थे, अचानक एक अजनबी, एक अपरिचित व्यक्ति आया और कहने लगा कि भाई साहब आप लखनऊ से आए हैं? बोले हाँ साहब लखनऊ से आए हैं, आपको गुरुजी ने बुलाया है। अब वो व्यक्ति गुरुजी के पास सोचने लगा कि इनको पता कैसे चला कि मैं लखनऊ से आया हूँ। फिर सोचा हमने पता वगैरह नोट कराया था, वहां से इनको पता चला होगा। अब वो गुरुजी के पास पहुंचे, लाइन बना करके वहां पर देखा कि गुरुजी बैठ करके कुछ लिख रहे हैं और वहां पर गुरुजी का इन्होंने चरण स्पर्श किया और गुरुजी ने चरण स्पर्श करते ही पूछा कि बेटा क्या करते हो? अब ये थे तो वकील, लिखवाया था पुरोहित। बड़ी चिंता हुई कि साहब कैसे हम बताएं क्या क्या करते हैं? कुछ बोल न सके, बिल्कुल चुप रह गए और क्षमा मांगते हुए गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव के चरणों में गिरे, माफी मांगी और बोला गुरुजी हमने अपने 9 दिन को बर्बाद कर दिया। यदि मैं श्रद्धा के साथ आया होता तो आज यहाँ पर बहुत कुछ प्राप्त होता, यदि मैं विश्वास के साथ आया होता यहाँ से बहुत कुछ प्राप्त होता, पर मैं अश्रद्धा लेकर के आया था, अविश्वास लेकर के आया था, अंधा अनुकरण लेकर के आया था, आडंबर लेकर के आया था, छल लेकर के आया था। गुरुदेव मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा चिंता की कोई बात नहीं है, तेरे जैसा लाभ पाने वाला इस प्रांगण में कोई नहीं है, क्योंकि तू अश्रद्धा लेकर आया था, श्रद्धा लेकर जा रहा है, अविश्वास लेकर आया था, विश्वास लेकर जा रहा है, सर्वधर्म पाखंड सोच करके आया था, पर तू यहाँ से सच्चा अध्यात्म लेकर जा रहा है। और जब वो जाने लगे तो गुरुदेव ने पूछा जाते जाते तो बता दे कि तू कौन है? वो व्यक्ति सिर झुकाए वहीं खड़ा रहा। फिर गुरुजी ने मुस्कुराते हुए एक बहुत बड़ी बात कही साथियों, उन्होंने कहा बेटा चिंता की कोई बात नहीं है, पुरोहित भी भगवान का वकील होता है, इसलिए तू तो भगवान का वकील है, तेरे से बड़ा पुरोहित और तेरे से बड़ा वकील कोई नहीं हो सकता। तू जा और भगवान की वकालत कर। और उस दिन से उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ करके पूरी तरीके से अपने जीवन को गुरुजी को समर्पित कर दिया, शांति कुंज में निवास करने लगे। आपको यदि सच्चा सानिध्य चाहिए तो फिर आपको शांति कुंज जाना पड़ेगा। आपको सच्चा अध्यात्म चाहिए तो आपको एक बार वहां के दरवाजे को खटखटाना पड़ेगा।